Class 7th Simple Equations, Chapter 4th. Today we are doing exercise 4.3. The very first question, it says solve the following equations. A part में हमें solve करना है 2y plus 5/2 equals to 37/2 को. तो कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले आप 2y को तो अलग कर नहीं सकते हैं क्योंकि 2 into y is more close than plus 5/2. हमने पीछे से सीखते आ रहे हैं, पहले हम प्लस को माइनस में भेजेंगे तो आपका 2y एज इट इज इक्वल्स टू में कितना 37/2. और हम किसको अलग कर रहे हैं? हम अलग कर रहे हैं 5/2 को, जो कि प्लस में है. तो ये प्लस जब शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो ये बनेगा -5/2. एलसीएम सेम हो जाएगा, है ना? जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम उतना ही आ जाता है. तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा. दैट इज 37 - 5 एज इट इज. यहाँ पे क्या था? आपके पास 2y था. सो व्हाट वी कैन से 2y इक्वल्स टू 37 - 5, इट इज 32. एंड अपॉन में कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है. नाउ वी कैन कैंसिल अवर लेफ्ट हैंड साइड, है ना? क्यों? क्योंकि 2 1 2 हो सकता है और 2 16 2 32. ठीक है, अब डिवाइड कर सकते हैं साइड में. 32 को आपको 2 से डिवाइड करना है. कहने का मतलब 32 का हाफ कितना होगा? तो 2 1 2 माइनस करिए, 2 नीचे उतारिए, 12 हो गया. और 2 6 कितना होता है? 12 होता है. और अगर आपको टेबल याद है तो आप लिख सकते हैं 2 into 16 is 32. 16 2 32 होता है. तो अगर मैं 32 को डिवाइड करूं 2 से तो कितना आएगा? 16 आएगा. और अगर मैं 32 को डिवाइड करूं किससे? 16 से, तो 2 आएगा, है ना? ये हमें पता होना चाहिए. देखते हैं आगे. तो कितना आगे हमारे पास? इसको मैं साइड में कर रहा हूं. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा है 2y और इक्वल्स टू में कितना आ रहा है हमारे पास? 16/1, दैट इज 16. तो y इक्वल्स टू, अब आपका सेपरेट हो सकता है 2. अब 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा. और 16 का हाफ कितना होता है? जल्दी बताइए. 2 1 2, 2 8 16, 8 होता है. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई. एंड दैट इज आवर आंसर. यहाँ पे हमारा अपना आंसर मिलता है y इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो हमने अपना ए पार्ट सॉल्व कर लिया है. दैट इज 2y plus 5/2 इक्वल्स टू 37/2. प्रोसेस क्या था? पहले हमने किसको अलग किया है? पहले हमने प्लस 5/2 को -5/2 में शिफ्ट कराया है, ट्रांसपोज किया है. ठीक है, उसके बाद स्टेप्स सॉल्व होते चलेंगे. बाद में आप 2 मल्टीप्लाई में है y के साथ तो डिवाइड में जाएगा. सॉरी, देखते हैं अपना बी पार्ट. 5t plus 28 equals to 10. 5t plus 28 equals to 10. वही कहानी बच्चों, फिर से 5t equals to में कितना है? 10 है. हम किसको अलग करेंगे पहले? We are separating 28 जो प्लस में है. तो कैसे जाएगा? माइनस में 28 जाएगा. तो 5t equals to 10 minus 28. अब देखिए 28 minus 10 होता तो आप डायरेक्टली 28 minus 10 लिखते कितना? 18. बट यहाँ पे कितना है? 10 minus 28 है. फर्क समझिएगा, है ना? अपोजिट साइन, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस हो रहा है. तो अपोजिट साइन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. दोनों ही केस में क्या होगा? आपका सब्ट्रैक्शन होने वाला है. बड़े को छोटे से माइनस करिए, 28 और 10 को माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा. फर्क क्या है कि आपका बड़ा नंबर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये माइनस का साइन लेगा. तो 10 - 28 इज -18. हमें तो t की वैल्यू चाहिए थी, तो t इक्वल्स टू कितना है? -18. अब ये 5 कहाँ जाएगा जो मल्टीप्लाई में था? इट विल गो इन द डिवीजन पार्ट एंड दैट इज अवर आंसर. इससे ज़्यादा हमें सॉल्व इसको नहीं करना है अभी. ठीक है, अभी हम खाली अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं. अभी हम एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं सीख रहे. a/5 plus 3 equals to 2. Again, very easy question. a/5 as it is equals to में कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है. तो आप किसको अलग करना चाह रहे हैं? पहले +3 को.
तो +3 कैसे जाएगा, -3 में जाएगा। और अभी मैंने बताया था अगर 3 - 2 होगा तो आप करेंगे 1, बट यहाँ पे 2 - 3 हो रहा है ना। प्लस माइनस तो आपका बड़े का साइन आता है, अगेन प्लस माइनस है तो बड़े का साइन आएगा। बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फर्क क्या है कि बड़े का साइन भी आता है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2 - 3 कितना होगा, इट विल बी -1, इजंट इट। और फिर a/5 है, 5 डिवीजन में है तो कहाँ जाएगा, तो a = -1 × 5 में जाएगा। और देखिए मल्टीप्लिकेशन पे एक माइनस साइन है तो आंसर नेगेटिव का ही आएगा। और 5 1 कितना होता है, 5 होता है। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे डी पार्ट में। डी पार्ट, q/4 + 7 = 5। तो q/4 को हम पहले कुछ नहीं करने वाले हैं, = 5 देखेंगे। और हम किसको अलग करना चाहेंगे, पहले +7 को, जो कि जाएगा कैसे, -7 में। वही कहानी फिर से, अगर 7 - 5 होता तो आप 2 लिखते, 7 - 5 = 2। बट यहाँ पे 5 - 7 है तो सब्ट्रैक्शन ही होता है ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस अपोजिट साइंस होते हैं तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो फर्क क्या, बड़े का साइन आता है तो माइनस साइन आएगा। तो q/4 एज इट इज इक्वल्स टू -2 हो गया। यहाँ पे 5 - 7 इज -2। तो q की वैल्यू कितनी आएगी, जो डिवीजन में दिख रहा है 4 आपको, उसको अलग करिए और मल्टीप्लाई में भेजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 4 2 8। और नेगेटिव में एक साइन अगर है आपके पास, माइनस साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर नेगेटिव ही आता है। तो -8 इज योर आंसर। अब आप लोगों को साइन को भी चेक करना है, साइन अगर चेक नहीं करेंगे तो रॉन्ग कर लोगे बच्चे। तो ये हमारा डी पार्ट भी हो गया। ई पार्ट, 5/2x = -5। वी नीड x, हमें x चाहिए। तो मैं क्या इसको 5/2 × x भी लिख सकता हूँ, यस लिखा जा सकता है। वी नीड x, तो -5 ऐसे ही रहा आपका। अब 5/2 को आपको अलग करना है। तो देखिए 5/2 का रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पे है तो रेसिप्रोकल करिए। तो व्हाट इज 5/2 रेसिप्रोकल, देखिए जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 1 आना चाहिए। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल द आंसर शुड बी 1। तो 1 कैसे आएगा, जब 5/2 को आप 2/5 लेंगे। इसी तरीके से 5 से 5 कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है और आंसर आपका 1 आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 5/2 है, उसको शिफ्ट करा रहे हो, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में था उसको शिफ्ट करा रहे हैं तो वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है सोचने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है सोचने का, उसको भी बता दे रहे हैं। द सेकेंड मेथड कुड बी, है ना, कि आपका जो डिवाइड में 2 दिख रहा है, x के साथ 2 किस में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। और जो 5 × x हो रहा है मल्टीप्लिकेशन पे है, वो डिवाइड पे आएगा। 5 से 5 कैंसिल कर दोगे, आपको अपना आंसर मिल जाता है। 5 से 5 गया तो कितना आ गया, x = 2 एंड दैट इज योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे आपका x = 2 इज द आंसर। इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ पार्ट क्या बोल रहा है, एफ पार्ट भी आपका कुछ ऐसे ही है। मैं लिख सकता हूं इसको 5/2 × x, यस नो प्रॉब्लम इन दैट, = 25/4 है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पे अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको शिफ्ट कराओगे तो क्या होता है, 25/4 तो ऐसे ही रहेगा। जो डिवाइड में 2 दिख रहा है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमरेटर में 5 दिख रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं वेरी इजीली। 5 1 टाइम्स इज 5 एंड 5 5 इज 25। ऐसे ही 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा। 2 1 2 एंड 2 2 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। इजी इजी पीजी, ओके। दैट वाज अवर एफ पार्ट, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट था, एफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। देखते हैं अपना जी पार्ट।
लिख लेता हूं मैं इसको जी पार्ट को 7m प्लस 19/2 इक्वल्स टू 13। ठीक है, जी पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे 7m प्लस 19/2 इक्वल्स टू 13। समझिएगा, फ्रैक्शन भी है, होल नंबर्स भी है। वी नीड टू फाइंड 7m, हमें अभी तो 7m ही चाहिए पहले। ठीक है, अभी हम 7 को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो किसको सेपरेट करिएगा? 19/2 को। तो 7m को ऐसे ही छोड़ते हैं, इक्वल्स टू में जो दिख रहा है 13 उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो हम किसको अलग करना चाह रहे हैं? वी वॉन्ट टू सेपरेट 19/2, और ये प्लस में है तो कैसे जाएगा? -19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप लेके सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। देखिए 13 माइनस 19/2 आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं कि 13 माइनस 19 आपने लिख दिया -6/2 और फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? 13/1 करेंगे, -19/2 करेंगे। 13 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 ले लिया। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो ये आपका डिनोमिनेटर का 1 दिख रहा है, 1 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्या बोला? 2 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा ना। या आप बोलिए कि 1 की टेबल में 2 कब आता है? 2 टाइम्स, 1 2 ज़ा 2, और उस 2 से किसको मल्टीप्लाई करिएगा? 13 को। तो 13 2 ज़ा 26 माइनस 2 1 टाइम्स 2 होता है। 2 की टेबल में 2 कब आएगा? 1 टाइम्स आता है। तो 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा? अब 19 होने वाला है। लाइक दैट यू कैन हैव टू सॉल्व। अब 26 माइनस 19 कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 7/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 7/2। मैं दोबारा बताऊंगा इस चीज को, ठीक है? आई एम गोइंग टू टेल यू इट अगेन, है ना। 2 एलसीएम 1 और 2 का 2 आ गया। हमने बोला 1 की टेबल में 2 कब आता है? तो 2 टाइम्स आता है ना। और उस 2 से 1 2 ज़ा 2 ही तो होता है, तो 2 आ गया। और इस 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? जो उसके ऊपर दिख रहा है 13 को। 13 2 ज़ा 26 हो जाता है। माइनस 2 की टेल में 2 कब आता है? 2 1 ज़ा 2 होता है भाई। ठीक है, 1 आ गया। और 1 से किसको मल्टीप्लाई करिएगा? जो उसके ऊपर दिख रहा है 19। तो 1 19 ज़ा 19 ही होता है। ठीक है, और 26 माइनस 19 कितना हो जाएगा? करिए, 7/2। ये तो आपका 7m है भाई। किसकी वैल्यू है? 7m की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है? हमें तो m चाहिए। मैं इसको साइड में करूंगा। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। अब देखिए m इक्वल्स टू 7/2 लिखा जा सकता है। अब 7m के साथ किस में था? मल्टीप्लिकेशन में। तो जो चीज मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में जाएगी। तो डिवाइड में जाने का मतलब आप इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है इतना। अब यू कैन कैंसिल इट, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अगर ये स्टेप नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ कि क्या किया हमने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास था 7m इक्वल्स टू 7/2। तो m के साथ 7 तो मल्टीप्लीकेशन पे था। ठीक है, m के साथ 7 किस में था? मल्टीप्लाई में। तो ये डिवाइड में आता है। अब डिवाइड में आने का मतलब आप डायरेक्टली 7 तो लिख नहीं सकते हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन एंड 7। इसका मतलब क्या है? 7 डिवाइड में आ रहा है। डिनोमिनेटर में आने का मतलब 7 इज इन द डिवीजन पार्ट। अब 7 से 7 कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा आपको। कट करते हैं इसको, 1 टाइम्स जाने वाला है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, है ना। कोई कोई इसको 2 को ऊपर ही लिख देता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। 2 आपका डिनोमिनेटर में बचा है। देखो न्यूमरेटर में तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में आपका 2 दिख रहा है। तो दैट इज अवर आंसर, m इक्वल्स टू 1/2। हाफ वैल्यू आ गई m की, एंड दैट वाज अवर जी पार्ट। ठीक है, हमने कौन सा पार्ट किया है? अपना जी पार्ट किया है। एच पार्ट देखते हैं। एच पार्ट मैं लिख दे रहा हूं इसको भी, 6z प्लस 10 इक्वल्स टू -2। अब देखो आप z को कभी कभी ऐसा लिख देते हो, कभी कभी ऐसा बन जाता है, तो इट लुक्स लाइक 2, है ना। या तो आप इसको कुछ अलग तरीके से बनाइए, ऐसा तो मत ही बनाइए इसको। ठीक है, 3 लगता है, 2 लगता है, ये भी रॉन्ग है आपका। ना तो ऐसा बनाइए, ये आपका 2 लगता है, क्लियर। और कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है, z बीच से काट सकते हो उसको।
तो देयर आर डिफरेंट मेथड। मैं यूज़ करता हूँ, जो प्रेफर करता हूँ, मैं z को ऐसा बनाना प्रेफर करता हूँ, या फिर अगर ऐसा बना दिया है मैंने तो मैं इसको काट देता हूँ बीच से, दैट इज z। हाँ बोलेंगे सर कहाँ इंग्लिश पढ़ाने लग गए। ओके 6z प्लस 10 इक्वल्स टू -2 था आपका h का इक्वेशन। हम 6z को कुछ नहीं करेंगे अभी, इक्वल्स टू में कितना दिख रहा है -2, तो हम किसको अलग करना चाह रहे हैं, वी आर वांट टू सेपरेट 10, जो कि +10 था वो -10 में शिफ्ट हो जाएगा। बचा क्या, 6z इक्वल्स टू -12 हो गया बच्चों, इट इज -12। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/6, जो 6 मल्टीप्लीकेशन पे था वो डिवीजन में आएगा, ठीक है। और कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको, 6 1 6 और 6 2 टाइम्स इज 12, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके आ गई 2। क्लियर, -2 एक्चुअली, माइनस साइन भी तो है, तो ये -2 आ जाएगी, ध्यान से करिएगा। और ये आपका h पार्ट का भी आंसर आ जाता है, z इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट देखते हैं, i एंड j, दो पार्ट बच गए हैं, देख लेते हैं इसको भी। i पार्ट 3l/2 इक्वल्स टू 2/3, यस। तो देखिए हमें तो निकालना l है, इक्वल्स टू में कितना दिख रहा है 2/3। अब l के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो 3 है, यस, l के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो वो 3 डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा, और 2 डिवाइड में था l के साथ, तो जब आप डिवीजन से हटेगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो कितना हो जाता है, l इक्वल्स टू 4/9, 2 2 4 एंड 3 3 9, और ये हमारा आंसर है। अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो दूसरे तरीके से समझिए, 3/2 इंटू l था इक्वल्स टू 2/3, हम l निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो l इक्वल्स टू 2/3, और फ्रैक्शन है आपका मल्टीप्लाई में, फ्रैक्शन किस में है, मल्टीप्लिकेशन पे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा वहां जाके, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, और आंसर उतना ही आएगा, 2 2 4 और 3 3 9। अलग अलग तरीके हैं समझने के, जो मैंने फर्स्ट लिखा है वो थोड़ा डायरेक्ट मेथड है, उसी को कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज नॉट सो टफ, तो हमारा l की वैल्यू 4/9 आ जाएगी, दैट इज अवर i पार्ट, ठीक है। j पार्ट भी देखते हैं क्या बोल रहा है, वी आर लुकिंग नाउ एट j पार्ट, ठीक है। 2b/3 - 5 इक्वल्स टू 3, तो कैसे करिएगा इसको, देखो हमें 2b/3 निकालना है अभी, इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है 3, तो हमने क्या अलग किया, हमने करा है -5 को अलग, वी हैड सेपरेटेड -5, तो -5 कैसे जाएगा, +5 में जाएगा। अगेन 2b/3 इक्वल्स टू 8 आ गया, यस, 5 + 3 is 8। अब हमें चाहिए b इक्वल्स टू 8 है। अब जो डिवाइड में था 3 है ना, 3 किस में दिख रहा है आपको, डिवीजन में ही तो है, b के साथ 3 डिवाइड में है, तो 3 को आप भेजेंगे इनटू में, ऊपर भेज देंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में 2 किसके साथ है, b के साथ मल्टीप्लिकेशन पे है, अब 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 2/3 था, 3/2 बन गया, कट करोगे आंसर निकालोगे, 2 1 2, 2 4 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12, एंड दैट इज अवर आंसर ऑफ j पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर फास्ट हो रहा है तो आप प्लीज दोबारा देखिए, लेकिन इन इक्वेशंस को जरूर सॉल्व करिए, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए विथ एक्यूरेसी के साथ। अभी आप 7th क्लास में हैं, नेक्स्ट ईयर 8th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो यही इक्वेशंस को सॉल्व करना रहता है। सो दैट इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4.3।